शहर बगदाद के दूर दराज इलाके में एक बूढ़ा गरीब चक्की बान रहता था। उसने अपनी जिंदगी के बेशुमार बहारें देखी थी। जमाने की गर्म और सर्द हवाएं के पेड़े सहे थे, मगर हमेशा हलाल रोजी कमाकर जिंदगी बसर की। उस राह में उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस बूढ़े के 3 बेटे थे, दरख्त की तरह, नेटों की तरह लंबे, तंदुरुस्त और सेहतमंद। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, दुनिया में हर इंसान की जिंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है। मौत एक ऐसा ऊंट है जो हर दरवाजे पर बैठा है। मेरी उम्र का सूरज भी ढलने को है। आज नहीं तो कल मुझे भी अपने एमाल का बोझ उठाकर फानी दुनिया से कूच करना है। मुझे इस रुखसती का कोई गम नहीं, मगर फिक्र है चक्की की है। ना मालूम मेरे बाद इस पर क्या गुजरेगी। बेटों ने यक ज़बान होकर कहा, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें। हम वादा करते हैं कि चक्की के पहिए हमेशा घूमते रहेंगे, ताकि घर का खर्च भी चलता रहे और दूसरों को भी सहूलत रहे। बूढ़ा बाप मुस्कुराया और बोला, बातों की कीमत उस वक्त होती है जब उन पर अमल हो। जबान और अमल का फैसला आसमान और जमीन जितना है। अगर तुम सब मिलकर चक्की चलाओगे तो तुम्हारी भलाई ऐसी है, वरना भूख भी नसीब होगी और दूसरों की बद्दुआएं भी। फिर उसने बेटों का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने 3 थैलियां लाकर हर एक को एक एक थैली दी, जिनमें अखरोट भरे हुए थे। फिर कहा, अब शहर जाओ, वहाँ मेरे 3 दोस्त हैं, हर एक उनमें से एक के पास जाओ। मेरा सलाम कहना और पूछना कि हलाल रोजी कमाने का सही तरीका क्या है, मगर याद रखो 3 दिन से ज्यादा ना लगाना। बेटे तैयार हो गए और गधों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते वो थक गए। रास्ते के बीच एक सायादार मकाम पर रुके। बड़े भाई की मशकीज़ा पानी की थैली का मुंह खुल गया था और सारा पानी बह गया। अब तीनों प्यासे थे। छोटे भाई ने हिम्मत की, मशकीज़ा उठाया और पानी की तलाश में निकल पड़ा। वो पहाड़ों में घूमता रहा। आखिरकार एक चश्मा मिला। पानी भरा, मगर वापसी में फिसल कर जख्मी हो गया। फिर भी हिम्मत ना हारी और पानी महफूज सलामत अपने भाइयों तक ले आया। जब वापस पहुंचा तो दोनों भाई आराम से सो रहे थे। जागने पर उल्टा उसे ताने देने लगे कि देर क्यों लगी, पानी गंदा क्यों है। छोटा भाई खामोश रहा। फिर तीनों ने खाना खाया और सफर जारी रखा। बिल आखिर वो बगदाद पहुंच गए। छोटा भाई फौरन बाप के दोस्त के घर गया ताकि पैगाम पहुंचा सके, मगर वो घर पर न था। दूसरे भाइयों ने सुस्ती दिखाई। किसी ने कहा आज आराम करते हैं, किसी ने कहा कल जाएंगे। बड़े भाई ने तो अखरोट बेचकर जूते खरीद लिए। 3 दिन गुजर गए। फिर तीनों वापस घर रवाना हुए। रास्ते में बड़ा भाई फखर से कहता जा रहा था, मैंने अक्लमंदी दिखाई, अखरोट बेचे, फायदा उठाया। तुम दोनों ने क्या किया? आखिर वो बाप के पास पहुँचे। बाप ने सब की बातें सुनी, फिर खामोशी से कहा, मेरे बाद चक्की का मालिक मेरा छोटा बेटा होगा। बड़े और दरमियाने भाई हैरान रह गए। बाप ने वजह बताई, पहली बात, तुम में से सिर्फ छोटे ने मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखाई और पानी लाया। दूसरी बात, उसने अमानत की हिफाजत की, अखरोट ना बेचे ना खाए। तीसरी बात, उसने मेरी बात पर फौरन अमल किया। शहर पहुंचते ही पैगाम पहुंचाने गया। फिर बाप ने कहा, चक्की उसी के सुपुर्द होगी, क्योंकि वो दयानतदार, मेहनती और वादा निभाने वाला है। यूं छोटा बेटा बरसों तक चक्की चलाता रहा, लोगों की खिदमत करता रहा और सब उसकी ईमानदारी के कैल हो गए। इखलाके कहानी। चंद साल गुजर गए। छोटा बेटा अब पूरे गांव में अमानतदार चक्की बान के नाम से पहचाना जाने लगा। उसकी चक्की के ये दिन रात घूमते और जो भी आटा बिस्वाने आता इत्मीनान से वापस जाता, क्योंकि किसी का एक दाना भी कम नहीं होता था। एक दिन एक अजनबी ताजर बगदाद आया। वो बड़ी दौलत का मालिक था, मगर दिन से गरूर और खुद पसंदी में डूबा हुआ। ताजर ने लोगों से सुना कि ये चक्की बान बहुत दयानतदार है, कोई गलत तो
नहीं करता, ना झूठ बोलता है। ताजिर हंसा और बोला, ऐसे लोग अब दुनिया में कहाँ, मैं आजमाऊंगा इस चक्की बान को, देखते हैं कितना ईमानदार है। अगले दिन वो अपने नौकरों के साथ चक्की पर आया। उसने गंदम की 3 बोरियां लाई और कहा, ये गंदम पीस दो, लेकिन ख्याल रहे मैं कल आकर खुद हिसाब लूंगा। चक्की बान ने मुस्कुरा कर कहा, चाहिए आप 100 बोरियां लाएं, उनकी हिफाजत मेरे लिए इबादत है। ताजिर वापस चला गया। रात आई, आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज हो गई और तूफान ने चक्की के पास रखा अनाज उड़ा दिया। कुछ बोरियों के मुंह खुल गए, आटा जमीन पर गिर गया। जब सुबह हुई तो चक्की बान के चेहरे पर फिक्र के आसार थे। उसने अपने साथियों से कहा, ये नुकसान ताजिर का नहीं, मेरा है। जो दाना उसके सुपर्द था वो मेरी अमानत थी। फिर उसने अपनी जमा पूंजी से वो तमाम गंदम खरीदी जितनी हवा में जाया हो गई थी और चक्की में पिसवा कर अलग रख दी। अगले दिन ताजिर आया। चक्की बान ने बोरियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रही आपकी सारी गंदम का आटा, पूरा तोल कर लीजिए। ताजिर ने हैरान होकर तोल की आटा पूरा था, बल्कि कुछ ज्यादा निकला। वो बोला, ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो सिर्फ 3 बोरियां दी थी। चक्की बान ने सर झुकाकर कहा, शायद कुछ दाने आटे में रह गए हों, मगर मैं कमी गवारा नहीं कर सकता। ये सुनकर ताजिर का गरूर टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, ऐ चक्की बान, तू सच्चा है, मैंने तुझे आजमाना चाहा मगर तू कामयाब निकला। ये दौलत जो मैं लाया हूँ सब तेरी अमानत है, तू इसे अपनी चक्की के काम में लगा। चक्की बान ने दौलत लेने से इनकार किया और कहा, जनाब मैं मजदूर हूँ, खादिम हूँ, ताजिर नहीं। मेरा रिज्क सिर्फ अल्लाह इतना है जितना अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है। ताजिर ने अदब से कहा, फिर मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा शागिर्द बन जाऊं। तुमने मुझे सिखाया कि दयानत ही सबसे बड़ी दौलत है। यूं उस चक्की की मिट्टी से ईमानदारी की खुशबू उठने लगी और लोगों ने कहना शुरू किया, ये वो चक्की है जहां आटा नहीं ईमान पिसाया जाता है। चक्की बान की दयानतदारी के चर्चे अब सिर्फ गांव तक महदूद न रहे। कारवानों के सौदागर, दूर दराज के मुसाफिर और शहर के लोग उसके किस्से बयान करते। किसी ने कहा, अगर तुमने कभी सच्चाई देखनी हो तो बगदाद के चक्की बान को देखो। ये बातें आखिरकार बगदाद के बादशाह के कानून तक पहुंच गईं। बादशाह जो एक दाना और आदिल हुक्मरान था, सोचने लगा, अगर वाकया ऐसा शख्स है जो दौलत के लालच से पाक है तो मुझे खुद उससे मिलना चाहिए। ऐसे लोग कौमों की बुनियाद होते हैं। एक दिन बादशाह ने भेष बदला, सादा लिबास पहना और सिर्फ एक खादिम के साथ चक्की बान के गांव की तरफ निकल गया। जब वो चक्की के करीब पहुंचा तो देखा एक सादा सा आदमी पसीने में शराबोर, हाथों में आटा लगा हुआ मगर चेहरे पर नूर की रोशनी थी। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम चक्की बान, मैं एक मुसाफिर हूँ, कुछ आटा चाहता हूँ मगर मेरे पास देने को कुछ नहीं। चक्की बान ने मुस्कुरा कर कहा, मुसाफिर अल्लाह ताला का मेहमान होता है, आटा तो क्या, अगर भूख हो तो खाना भी हाजिर है। फिर उसने अपने हाथों से रोटी पकाई, मुसाफिर यानी बादशाह को दी और कहा, ये मेरे रब की दी हुई नेमत है, रिस्क देने वाला मैं नहीं, वो है जो सबके दिलों को जोड़ता है। बादशाह ने उसके अंदाज में एक अजब सच्चाई देखी। खाना खाने के बाद पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम्हारे चक्की के बदले में महल, सोना, चांदी और नौकर जाकर मिले तो क्या तुम कबूल करोगे? चक्की बान हंस पड़ा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने अपनी चक्की के हर पहिए में अपनी मेहनत, पसीना और ईमान पैसा रखा है। ये चक्की सिर्फ गंदम नहीं पीसती, ये मुझे रिज्क हलाल सिखाती है। अगर महल देकर मुझसे ये सुकून छीन लिया जाए वो महल कैद खाना बन जाएगा। ये सुनकर बादशाह के दिल में लर्जा सा पैदा हुआ। उसने खादिम की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ये शख्स बादशाह होने के ज्यादा काबिल है, मैं नहीं। फिर बादशाह ने अपनी अंगूठी उतारी, चक्की बान के हाथ में रखते हुए कहा, मैं तुम्हें बगदाद की अमानत का निगहबान मुकर्रर करता हूँ। जब कभी मेरे दरबार में इंसाफ की जरूरत हो तो तुम आकर फैसला करना, क्योंकि तुम्हारे दिल में खौफ खुदा है, लालच नहीं।
चक्की बान ने आजिज़ी से कहा, अंगूठी वापस करते हुए, जहाँ लालच ना हो वहाँ इंसाफ खुद आ जाता है। मैं चक्की बान हूँ और उसी हाल में खुश हूँ। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा, उसके हाथ चूमे और कहा, अगर मेरे मुल्क में 10 ऐसे चक्की बान हो तो मुझे किसी फौज, खजाने या किले की जरूरत नहीं। इसके बाद बादशाह वापस महल गया, मगर उसके दिल पर चक्की बान की बातें नक्श हो गईं। उसने हुक्म दिया, हर शहर में एक दयानतदार का कोटा कायम किया जाए ताकि लोग रिज़्क़ हलाल की अजमत समझें। यूं चक्की बान का नाम बगदाद की तारीख में हमेशा के लिए सुनहरी हरफों में लिखा गया। वो शख्स जिसने चक्की में आटा नहीं ईमान पीसा। बादशाह को चक्की बान से मुलाकात किए कई महीने गुजर गए, मगर उसकी बातें, उसका सादा चेहरा और ईमान की खुशबू अब भी बादशाह के दिल में बसी हुई थी। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, मैं उस चक्की बान को एक बार फिर आजमाना चाहता हूँ। सच्चा इंसान सिर्फ बातों से नहीं पहचाना जाता, अमल से पहचाना जाता है। वजीरों ने ताज्जुब से पूछा, जहाँ पनाह, वो तो पहले ही दयानत में मिसाल है, अब इसे किस बात पर आजमाया जाएगा? बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब उसके सामने दौलत, ताकत और इख्तियार रख दिया जाए। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि चक्की बान को शाही महल बुलाया जाए। बादशाह का इम्तिहान जब चक्की बान महल में पहुंचा तो हैरान रह गया। हर तरफ सोना चमक रहा था, फर्श मोतियों से सजा था, खुशबुएं फिजा में फैली थी। बादशाह ने उसे इज्जत से बिठाया और कहा, ए चक्की बान, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खजाने के निगरान बन जाओ। तुम पर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का इख्तियार होगा, मगर शर्त ये है कि 1 हफ्ते तक इन सब की गिनती तुम करोगे। अकेले इस दौरान कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। चक्की बान ने सुना, सर झुकाया और बोला, जहाँ पनाह, ये मुनसिब मेरे लायक नहीं, मगर अगर आपका हुक्म है तो मैं खिदमत के जज्बे से इनकार नहीं करूँगा। फिर उसे खजाने के कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा इतना चमकदार था कि आंखें चंदियां जाएं। हर तरफ सोने की ढेर, चांदी के बर्तन, हीरे, नगीने तलवारें सख्त और सक्के भरे थे, बिखरे थे। चक्की बान ने गिनती शुरू की, मगर जैसे ही रात गुजरी उसके दिल में एक ख्याल आया, क्या बादशाह वाकया मुझ पर भरोसा करता है? अगर चाहूँ तो मैं एक छोटा सा सिक्का अपनी जेब में रख लूं, कोई देखने वाला तो नहीं। ये सोच आते ही उसने फौरन सर झुकाकर कहा, या अल्लाह, ये वसवसा मेरे दिल से दूर कर दे। मैं अपनी चक्की के पहियों में ईमान पीसा हूँ, सोना नहीं। उसने मिशल बजाई और जमीन पर सजदा किया, फिर ऐसा से बोला, जो दिल दौलत से भर जाए उसमें ईमान नहीं रहता। अगले दिन जब बादशाह आया, दरवाजा खोला तो देखा चक्की बान फर्श पर सोया है। उसके पहलों में सोने का ढेर जुकातू रखा है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ऐ नेक इंसान, क्या तुम्हें नींद आ गई इतने खजाने के दरमियान? चक्की बान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जहाँ पनाह, सुकून तो वहाँ होता है जहाँ खौफे खुदा होता है, खजाने में नहीं, जमीर की राहत में। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चक्की बान को गले लगाया और कहा, आज तुमने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। मैंने बहुत से अमीर देखे जो गरीब बन गए, मगर आज एक गरीब को देखा जो बादशाहों से अमीर है। फिर बादशाह ने ऐलान किया, बगदाद में जो शख्स के हलाल कमाने वाला है उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाया जाएगा और हर साल यौम दयानत मनाया जाएगा, उस चक्की बान की याद में जिसने हमें ईमान का सबक दिया। चक्की बान झुककर बोला, जहाँ पनाह, अगर मेरी बातों से किसी को भलाई मिले तो यही मेरा इनाम है। यूं चक्की बान का नाम बगदाद की तारीख में रोशन हो गया। लोग उसकी चक्की को चक्की सदाकत कहने लगे। जहाँ आटा कम निकलता मगर ईमान बढ़ जाता था। चक्की बान का बेटा वक्त गुजरता गया। बगदाद की फिजा में अब भी उस चक्की की खुशबू फैली हुई थी। जहाँ मेहनत, सच्चाई और दयानत पिसाई जाती थी। चक्की बान अब बूढ़ा हो चुका था। चांदी जैसे बाल, कमजोर हाथ, मगर आंखों में वही रोशनी जो ईमान के चिराग से जलती थी। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, वही बेटा जो अब चक्की का काम संभालने लगा था।
बेटा अदब से बाप के कदमों में बैठ गया। चक्की बान ने ऐसा से कहा, बेटा चक्की के पहिए रुक जाएं तो दोबारा चलाए जा सकते हैं, मगर इंसान का ज़मीर अगर रुक जाए तो फिर कभी नहीं चलता। याद रखना, आटा काम निकल जाए तो परवाह नहीं, मगर किसी के दिल का भरोसा मत तोड़ना। बेटा बोला, अब्बा जान, लोग कहते हैं कि आप बादशाह से बड़े आदमी हैं, क्या ये सच है? चक्की बान मुस्कुरा कर बोला, बेटे बादशाह वो नहीं होता जिसके पास खजाने हों, बल्कि वो होता है जो अपने लालच पर हुकूमत करे। मैंने सोना नहीं जोड़ा मगर दिलों में एतमाद बोया है, यही मेरा तख्तो ताज है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। चक्की बान ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर कभी कोई तुम्हें धोखा दे तो उसके जवाब में तुम सच बोलना। अगर कोई तुम्हारा हक मार ले तो तुम हक पर कायम रहना। बदले की आग में खुद को मत जलाना, क्योंकि ईमान इंतकाम से नहीं सब्र से मजबूत होता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने जिंदगी में सिर्फ दो आवाजें सुनी हैं, एक चक्की की पहियों की और एक अपने जमीर की। दोनों ने मुझे बताया कि रिज्क हमेशा मेहनत से आता है और इज्जत ईमान से। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे कोई मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद आराम से सो गया हो। चक्की बान का विरसा, चक्की बान के बाद उसका बेटा उसकी चक्की को चलाने लगा। लोग आज भी वहाँ जाते, आटा पिसवाते और दुआ देते, अल्लाह हमें भी ऐसा रिज्क हलाल दे जैसा उस चक्की बान को कमाया था, जैसा उस चक्की बान ने कमाया था। वक्त गुजरता गया, बगदाद के बादशाह बदल गए, महल ढह गए, बाजार वीरान हो गए, मगर उस चक्की बान के दरवाजे पर आज भी लिखी तहरीर बाकी है। ये वो चक्की है जहाँ आटा नहीं ईमान पिसाया जाता है।